पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। देखते हैं पुट ऑन का यूज़ सेंटेंसेस में। पुट ऑन योर शूज़ यानी अपने जूते पहन लो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही पुट ऑन हिज कोट, उसने अपना कोट पहना, एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। ही पुट ऑन हिज कोट एंड वेंट आउट यानी उसने अपना कोट पहना और बाहर चला गया। दोस्तों पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। आपने देखा कि मैंने फ्रेजल वर्ब को यूज़ करके कैसे 2 सेंटेंसेस बनाए। अगर आप भी इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो अपनी रोज़मर्रा की इंग्लिश कन्वर्सेशन में फ्रेजल वर्ब्स को लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। आपकी सपोर्ट ही की वजह से मैं लेके आता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर इंग्लिश लर्निंग को आसान बनाने के लिए वीडियोस। सो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट बैक टू द लेसन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है सवार होना। सेंटेंस देखते हैं। प्लीज़ गेट ऑन द बस यानी बराए मेहरबानी बस पर सवार हो जाए। आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेन, मैं ट्रेन पर सवार हो रहा हूँ। प्लीज़ गेट ऑन द बस एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं। आई मस्ट गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप यानी अगले स्टॉप पर मुझे लाजमी बस से उतरना है। आई मस्ट गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गेट ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन यानी अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाएं। अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाएं। उसके बाद फ्रेजल वर्ब है हमारे पास टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। इसका सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। टेक ऑफ योर शर्ट यानी अपनी शर्ट उतार दें। टेक ऑफ योर क्लॉथ्स दे आर वेट यानी अपने कपड़े उतार दें क्योंकि वो गीले हो चुके हैं। टेक ऑफ योर क्लॉथ्स दे आर वेट, अपने कपड़े उतार दें क्योंकि वो गीले हो चुके हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रन अवे। रन अवे का मतलब होता है भागना। सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं। द थीफ रैन अवे यानी चोर भाग गया। द थीफ रैन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस है यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन यानी ये जो हालात हैं इससे आप भाग नहीं सकते। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन यानी इस सूरत हाल से आप भाग नहीं सकते। कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है गिरना या अलग होना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। अ बटन हैड कम ऑफ माई कोट। अ बटन हैड कम ऑफ माई कोट यानी मेरे कोट का एक बटन गिर गया। माई हेयर बिगेन टू कम ऑफ यानी मेरे बाल गिरना शुरू हो गए हैं या झड़ना शुरू हो गए हैं। अ बटन हैड कम ऑफ माई कोट, माई हेयर बिगेन टू कम ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है निकालना। डोंट फॉरगेट टू टेक आउट द गार्बेज यानी कूड़ा करकट को निकालना या फेंकना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू टेक आउट द गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, तो कूड़ा करकट को निकालना ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ मैनी टीथ डिड द डेंटिस्ट टेक आउट। जो दांतों का डॉक्टर होता है उसको कहते हैं डेंटिस्ट। हाउ मैनी टीथ डिड द डेंटिस्ट टेक आउट यानी दांतों के डॉक्टर ने आपके कितने दांत निकाले हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। कैन यू हेल्प लुक आफ्टर द किड्स। क्या आप बच्चों की देखभाल करने में मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प लुक आफ्टर द किड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ लुक आफ्टर माई लगेज फॉर अ मिनट। लगेज का मतलब होता है सामान। प्लीज़ लुक आफ्टर माई लगेज फॉर अ मिनट यानी 1 मिनट के लिए मेरे सामान की देखभाल कीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। गेट अप, उठना। इट्स टाइम टू गेट अप यानी उठने का टाइम हो गया है। आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अप अर्ली यानी मुझे सुबह उठने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं भी उठ जाऊँ।
I find it very difficult to get up early. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास गेट इन। गेट इन का मतलब होता है दाखिल होना। गेट इन, दाखिल होना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। ही फॉरगॉट हिज कीज़ एंड कुड नॉट गेट इन, यानी वो अपनी चाबियां भूल गया और घर में दाखिल नहीं हो सका। ही फॉरगॉट हिज कीज़ एंड कुड नॉट गेट इन। नेक्स्ट सेंटेंस है दे बोथ गॉट इन ऑन द ट्रेन, यानी वो दोनों ट्रेन में दाखिल हो गए या ट्रेन पर सवार हो गए। दे बोथ गॉट इन ऑन द ट्रेन, यानी वो दोनों ट्रेन पर सवार हो गए या ट्रेन में दाखिल हो गए।